विदिशा के जाफरखेड़ी में जिले की 5 विसजो 2 लोस के अंतर्गत आती है। चल रही मतगणना दोनों लोस पर आधे राउंड की गणना के बाद भाजपा प्रत्याशी चल रहे आगे। विदिशा से शिवराज और सागर से लता वानखेड़े चल रही आगे। भाजपा के शमशाबाद विधायक ने शिवराज के भारी मतों जीतने का किया दावा। प्रदेश में सभी 29 सीटों पर भाजपा की जीत का दावा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा, यह रुझान है, परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार का दावा कांग्रेस ने किया। विदिशा के जाफरखेड़ी में विदिशा जिले की 5 विधानसभाओं जो लोकसभा सीटों के अंतर्गत है के मतगणना का काम चल रहा है। सुबह 8 बजे मतगणना का काम प्रारंभ हुआ। दोपहर होते होते आधे से ज्यादा राउंड की गिनती हो चुकी थी, जिसमें दोनों लोकसभा पर भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। विदिशा लोकसभा सीट पर शिवराज सिंह चौहान और सागर लोकसभा सीट पर लता वानखेड़े आगे चल रही थी। वहीं भाजपा के शमशाबाद से विधायक सूर्य प्रकाश मीणा ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान भारी रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने प्रदेश में सभी 29 सीट भाजपा के पक्ष में आने, केंद्र में फिर से मोदी सरकार बनने का दावा किया। हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर परिणाम देर रात तक आएंगे, लेकिन वह भी भाजपा के पक्ष में होंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित रघुवंशी ने कहा कि परिणाम के रुझान है, परिणाम आना बाकी है। उन्होंने माना कि कुछ जगहों पर परिणाम उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, लेकिन केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, जो शिवराज के 10 लाख के जीत के दावे और केंद्र में 400 पर पार के दावे भाजपा कर रही थी, उसकी हवा निकल चुकी है। प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन की ओर से कौन होगा, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां बैठकर इस बात का निर्णय करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सर्वाधिक सीट जीतने वाली पार्टी के कैंडिडेट को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। विदिशा से कोमल प्रसाद सेन की रिपोर्ट। लोकसभा के परिणाम जारी हो रहे हैं। विदिशा जिला मुख्यालय बैठे हैं, 2 लोकसभा सीटें हैं, परिणाम क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी परिणाम गिनती चल रही है, अभी आखिरी राउंड बाकी है, लेकिन हम जिस हिसाब से हमें उम्मीद थी वो हमको परिणाम नहीं आए। हमको उम्मीद थी सागर लोकसभा में और विदिशा में भी, लेकिन उसके विपरीत परिणाम आए। लेकिन हम कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ और जनता ने हम पे विश्वास किया। जिस तरीके का माहौल चुनाव के पूर्व बना था, उसको कार्यकर्ताओं ने डट के चुनाव को लड़ा। और शिवराज सिंह ने जिस हिसाब से पूरे क्षेत्र में एक माहौल बनाया था और हमारे कुछ साथियों ने जैसे कांग्रेस मुक्त का माहौल बनाया था, कार्यकर्ताओं ने मुंह तो जवाब दिया है। शिवराज जी जब चुनाव लड़ना शुरू कर रहे थे, उस समय ये दावा किया जा रहा था 10 लाख के ऊपर जीतेंगे, क्या स्थिति देखते हैं? आपके सामने रिजल्ट है। 10 लाख पार की बात कर रहे थे और हमारे नेता भाजपा के सारे लोग कह रहे थे 400 पार या 10 लाख पार। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हवाओं में महल बनाती है और हवाओं में महल बनाने पे काम करती है। पूरे देश में अभी रुझान आने दीजिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ममता बनर्जी को हम अपने साथ लाएंगे। अभी हमारे बहुमत से हम थोड़े दूर हैं, लेकिन ममता बनर्जी और अन्य दलों को साथ में लेकर कांग्रेस की और अन्य दलों के साथ में सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की। इस बार मोदी जी खुद बनारस में 80,000 से आगे चल रहे हैं, लेकिन आप देखिए पहले राउंड में पीछे थे। जिस नेता के नाम पे पूरे देश में ये वोट मांग रहे थे, उसकी हालत क्या हो गई है। ये झूठी बातें करने वाले लोग अब ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा, राहुल गांधी जी की दूरदर्शिता देश के युवाओं में छा चुकी है और कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से सरकार बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश में 29 सीटों में से कितनी कांग्रेस? अभी तो हमारे कुछ परिणाम नहीं आए। हम 2 से 3 सीटों पे पीछे चल रहे हैं, हम उनमें जीत सकते हैं, लेकिन अभी जिस तरीके के रुझान दिख रहे हैं उनमें हम अभी पीछे हैं। लेकिन आने वाले एक आध घंटे में रुझान आएंगे तो हम 2-3 सीटों पे जीत सकते हैं। इंडिया गठबंधन यदि सरकार बनाने की स्थिति में आती है तो प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा? इंडिया गठबंधन के नेता तय करेंगे। इंडिया गठबंधन के सारे नेता लोग बैठेंगे, उसमें तय होगा कि नेता कौन बनेगा। सामूहिक रूप से नेता तय होगा और जो सबसे बड़ी पार्टी होगी वो उसका नेता चुना जाएगा। परिणाम जारी हो रहे हैं, लगभग कुछ तस्वीरें साफ होती जा रही। क्या कहेंगे, क्या परिणाम जा रहा है देश का, प्रदेश का और विदिशा का? देखिए, मैं तो चूँकि मैंने जिस क्षेत्र में काम किया, विदिशा लोकसभा, सागर लोकसभा में मैंने काम किया है,
तो दोनों जगह हमें लग रहा है कि हम मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान एक रिकॉर्ड कायम करेंगे। दूसरे लता वानखेड़े जो पिछले बार 3,06,000 वोट से जीती थी, हमें उम्मीद है वो भी 4 लाख से क्रॉस करके नहीं ये चुनाव जीतेंगे। मध्य प्रदेश में क्या देख रहे हैं? मध्य प्रदेश में पूरी 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और ये शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपको ध्यान हो, सबसे पहले विधानसभा के रिजल्ट्स के बाद सबसे पहले शिवराज जी छिंदवाड़ा ही गए थे और उन्होंने शुरुआत की थी कि इस बार हमें छिंदवाड़ा भी जीतना। तो शुरुआत अच्छी थी, तो हमको लग रहा था कि पूरी 29 की 29 सीट हम लोग जीते हैं। केंद्रीय नेतृत्व में देखा जाए, अभी जो केंद्र की सरकार की जो बात कही जा रही है, वो आंकड़े जो है इंडिया और एनडीए के बीच में जो है कुछ ऊपर नीचे की स्थिति अभी दोपहर तक चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो इस विषय में अभी तो कहना जल्दबाजी होगी। जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे शाम तक अभी बहुत समय है। कई सीट ऐसी जो रात तक भी खुलेंगी। सारी सीट जब क्लियर हो जाएंगी तो हमारा पार्टी हाई कमान उच्च लेवल पर उसकी समीक्षा करेगा, इसके बाद ही कोई बाहर बात आएगी। तो अभी जो दावा किया जा रहा था 400 पार, इस बार अपन थोड़ा पीछे रहेंगे, ऐसा कह सकते हैं? देखिए, अभी जब तक पूरे रिजल्ट्स नहीं आ जाए तब तक क्या बात कहें अपन, है ना।